हाँ बिल्कुल समय का ध्यान माननीय सभापति जी, मैं मांग संख्या 1355 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आजादी के बाद से जिस कृषि को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए था, उसका विस्तार कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कृषि, और इसीलिए निरंतर कृषि का उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया। उसी का परिणाम है कि लगातार 7 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कृषि कर्मण्य अवार्ड दिया गया। इस प्रदेश में मनसा की बात आएगी, आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल हर हाल में आएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी सम्मान की बात चल रही थी, माननीय जीतू भाई, हिना जी और सचिन भैया ने भी खूब बातें करी सम्मान की। आप लोग ससुराल जाते हो तो वहां 1100 का लिफाफा मिलता है, तो सम्मान में स्वीकार कर लेते हो नहीं कर लेते? सम्मान की कीमत कर रहे हो आप लोग। किसान को सम्मान मिला, 6000 माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, 4000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, 10,000 सम्मान निधि बोला उसको। किसान को भीख नहीं दे रहे हैं। किसान को झूठा वादा आप लोगों ने किया, 2 लाख का वादा किया, पूरे प्रदेश में प्रमाण पत्र बांट दिए घर घर जाके, लेकिन राशि उनके खातों में डाली क्या आपने? फिर काहे की कर्ज माफी? कर्ज माफी तब होती जब आप लोग वास्तव में उन 28 लाख किसानों के खातों में पैसा जमा करा देते, तो वो कर्ज माफी होती। आपने उनको झूठ बोल के प्रमाण पत्र पकड़ा दिया, वो उन्हें अपना खाता जमा नहीं कराया, डिफॉल्टर हो गए। ये तो धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने उनका पेनल्टी ब्याज जमा करके उनके खाते चालू कराए। आप लोगों ने एक हाथ से देने की बात करी कि हम 2 लाख माफ कर रहे हैं, एक हाथ से पैसा वापस ले लिया उनसे, सारी सुविधाएं छीन ली उनसे, सारी योजनाएं छीन ली उनसे, और उसके बाद देने की बात कर रहे हैं। झूठे प्रमाण पत्र बांटकर आप लोगों ने किसानों को ठगा है। ठगा मैं कहना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से। और इसलिए जब 10,000 की राशि किसान को सम्मान निधि में प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप से वो अपना बीज खरीद सकता है, उससे बाजार से दवाइयां खरीद सकता है, वो उससे सही उपयोग कर सकता है। प्रतिदिन की आय मत जोड़िए, प्रति व्यक्ति आय मत जोड़िए। आप ये देखिए कि उसको 10,000 में वो क्या उपयोग कर सकता है, तो निश्चित रूप से उसको फायदा मिला। हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे डिफॉल्टर किसानों का पैसा जमा करा के ब्याज का और उनके खाते चालू कराए। निरंतर खाद पे उनको सब्सिडी मिलती, खाद बीज खरीदते हैं सोसाइटी से, उनको 10% सब्सिडी मिलती है, उनको 0% ब्याज पर पैसा उपलब्ध होता है। तो निश्चित रूप से जो छोटी छोटी मदद उसको होती है, तो आराम से अपना पैसा वापस रोटेट कर सकता है वो। आपने तो खाते भी बंद करा दिए, सब्सिडियां बंद करा दी, सारी व्यवस्था गड़बड़ कर दी, और उसके बाद खाद की उपलब्धता की क्या स्थिति कर दी थी मध्य प्रदेश में। ये तो हमारे प्रदेश का भाग्य है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और किसान का बेटा हमारा कृषि मंत्री है। तो निश्चित रूप से लहसुन प्याज के भाव भी बहुत अच्छे हैं। लहसुन के आपको नहीं पता लहसुन के भाव क्या है? मेरे से पूछो, मैं क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे क्षेत्र में लहसुन होती है, आपके क्षेत्र में शायद नहीं होती, इसलिए आपको भाव पता नहीं है। माधव जी, क्षेत्र की बात कर लें। क्षेत्र की बात करें जी, तो मेरा निवेदन ये है माननीय कि अभी एक और बात हो रही थी, किसानों की आय दुगनी हुई, घोषणा करी थी मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने। इनको नहीं पता किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई? इतना उत्पादन बढ़ा है मध्य प्रदेश में, 1,29 लाख टन गेहूं तोला किसानों ने, 7वें दिन पैसा उनके खातों में चला गया। क्या किसानों का इतना पैसा नहीं मिला? क्या किसानों का उत्पादन नहीं बढ़ा? और ये दूसरी बात करते हैं, अरे एक बात बताएं आप मेरे को, इनके समय में 2003 तक बिजली कितनी मिलती थी? 2 घंटे। 2 आदमी सिंचाई करने जाते, एक रात को वहां बैठता, 2 घंटे बिजली मिलती, 2 घंटे, और आज 10 घंटे लगातार बिजली मिल रही है उस किसान को। उसका रकबा बढ़ा है, उसका सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, 7 लाख हेक्टेयर से लेके आज 35 लाख हेक्टेयर की सिंचाई चालू हो गई और 65 लाख होने जा रही है। तो निश्चित रूप से उसका जब रकबा बढ़ा है तो उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन खाली भाव बढ़ने से, आयत खाली भाव बढ़ने से नहीं होती है, भाव तो बढ़ा ही है, लेकिन आय उसका उत्पादन जब 4 गुना हो गया तो आय डबल हुई कि 4 गुनी? आप हिसाब लगाते हैं कितने लोग किसान बैठे इस सदन में? सबको पता है किसानों की स्थिति क्या है। आप अपने अपने खाते चेक करिए, आपको समझ में आएगी। मनोज जी बैठे बैठे व्यवधान ना करें, उनको अपना वक्तव्य जारी रहने दें। मनोज जी। माननीय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं मूल बात पे आऊं कि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पैदावार होती है।
हमारा क्षेत्र नीमच जिला, विशेष रूप से मनासा तहसील, हमारा नीमच मंदसौर जिला पूरे विश्व में सबसे ज्यादा औषधि फसलें पैदा करता है, पूरे विश्व की सबसे ज्यादा मसाला फसलें पैदा करता है। और कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं जो पूरे विश्व में पैदा नहीं होती, जैसे अश्वगंधा, अफीम, इसबगोल। हम दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा पैदा करते हैं और अश्वगंधा तो पूरी दुनिया में कहीं होती नहीं है, सिर्फ हमारे मनासा में होती है। मेरा निवेदन है कि कृषि के इन क्षेत्रों में हमारे अनुसंधान लगातार बढ़ना चाहिए। हर जिले को कम से कम एक एग्रीकल्चर कॉलेज मिलना चाहिए। हमारी मनासा तहसील में महागढ़ कृषि फार्म पड़ा है लगभग 150 बीघा का, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अगर वहां पे कृषि महाविद्यालय खोल दिया जाएगा तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र को एक सौगात देने की कृपा करेंगे, ताकि वहां जो 90% 95% हमारा किसान, हमारे क्षेत्र के लोग इस खेती से जुड़े हुए हैं, अगर उनको ये एग्रीकल्चर कॉलेज की सुविधा मिल जाएगी और इसमें विभिन्न अनुसंधान केंद्र होना चाहिए, ताकि हर फसल पे अनुसंधान हो, उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम होना चाहिए। और मेरा एक और निवेदन है आपसे कि आपको जैविक कृषि का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो परंपरागत खेती के तरीके हैं, हमारे पशुओं को खेती से जोड़ना पड़ेगा और उनसे जो लाभ मिलता है, जो उत्पाद आएगा, उसके विपणन की व्यवस्था सरकार अलग से करे, उस पर सब्सिडी की व्यवस्था करे। और एक और खास बात, आजकल बाजारों में जैविक दवाइयों के नाम पर 100 रुपए 50 रुपए की बोतल के 1500 रुपए वसूल किए जाते हैं। उनका मूल्य नियंत्रण कराया जाए, ताकि किसान को वो जैविक जो उत्पाद है जिनका उपयोग खेती के लिए करना है वो सस्ते मिलेंगे, तो लोग जैविक कृषि की तरफ आकर्षित होंगे। इसलिए विशेष रूप से प्रदेश को जैविक कृषि में आगे लाना चाहिए। विश्व की डिमांड है, कोरोना के बाद पूरे विश्व में जब इस तरह की डिमांड है तो उसका पर हम अभी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश के किसानों के लिए इतना बड़ा बजट ने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया मुझे। श्री बाला बच्चन जी, श्री लाखन सिंह जी यादव। मैं इस पर नहीं बोला वैसे। श्री सुनील सराफ, श्री तरवर सिंह जी। समय का ध्यान रखते हुए तरवर जी। माननीय सभापति महोदय जी,